हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। रूट मोबाइल की बात करेंगे दोस्तों। शानदार लिस्टिंग हुई है, निवेशकों का पैसा एक तरह से दुगना हुआ है, रूट मोबाइल ने किया है। और जिस तरह से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो रूट मोबाइल ने भी काफ़ी अच्छी लिस्टिंग दी है। तो इसमें दो तीन बातें करेंगे दोस्तों। अगर आप इसमें दो तीन पॉइंट्स आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और इसमें जैसे कि अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है, लॉटरी के माध्यम से मिला है, तो उनको क्या करना चाहिए। और जो अभी ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि होता क्या है कि अगर आप टेक्निकली इसको देखेंगे, कोई भी नया अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। कोई भी नया शेयर आता है, नया स्टॉक आता है, एक्सचेंज में लिस्ट होता है, तो उसका देखिए टेक्निकल हम देखते हैं तो लगभग 3 से 6 महीने या 1 साल का जब चार्ट होता है, तो उसके अनुसार उसका स्वभाव पता चलता है, किस तरह से उसमें ट्रेड हो रहा है, कितने वॉल्यूम है, किस तरह का उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो उसके अनुसार फिर उसमें प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट अभी जिस तरह से ये ओपन हाई लो बना हुआ है और जैसे इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो क्या करना चाहिए उसका डिस्कशन और उसकी चर्चा करेंगे रूट मोबाइल में। और पिछले दो जो आईपीओज आए हैं, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी और रूट मोबाइल में, काफ़ी शानदार रिटर्न दिया दोस्तों। और जिस तरह से जिन लोगों को एक तरह से लॉटरी के माध्यम से मिला, तो वो भाग्यशाली हैं, दुगना एक तरह से पैसा हो गया। भले एक ही लॉट मिला हो, अच्छा खासा बना है। तो रूट मोबाइल एक तरह से आने वाले दिनों में भी ग्रोथ करेगी, तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल जो ट्रेडिंग हो रही है, तो उसकी बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। और रूट मोबाइल का अगर हम फाइनेंशियल देखते हैं, तो 2004 से ये कंपनी स्टार्ट हुई है और 2019 और 20 में कंपनी का मुनाफा लगभग 79 करोड़ के आसपास का था, 80 करोड़ के आसपास का था। और लगभग देखिए ये हर साल 20 से 30 गुना रिटर्न दे रही है, ग्रोथ कर रही है, लगभग 20 से 30% ग्रोथ कर रही है कंपनी। और आने वाले दिनों में भी ये ग्रोथ इस तरह का होगा। इसका कंपनी के जो कस्टमर्स है, ग्राहक हैं, एक तरह से हम देखें तो अफ्रीका में है और एशिया में है, यूरोप में है और उत्तरी अमेरिका तक फैले हुए हैं। और जो बिजनेस में है, ये इंटरप्राइजेज, मोबाइल ऑपरेटर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में है। तो एक तरह से इस एकलौती कंपनी है, ये लिस्ट हुई है। तो आने वाले दिनों में अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है और इसको प्रॉफिट अच्छा होता है, तो आप डेफिनेटली स्टॉक को ऊपर की तरफ जाता हुआ देखेंगे। कंपनी का जो इशू था उसमें से कुछ ये अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए कामकाज करेंगे और कुछ जो है डेप्ट को कम करेंगे। तो उसके अनुसार हम देखते हैं, राउट मोबाइल को देखते हैं, तो अगर ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए एक तरह से हम देखते हैं तो दुगना होता है। जो लिस्टिंग गेन के लिए कारोबार करते हैं, तो उनको तो एक तरह से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने जो लिस्टिंग गेन के लिए कारोबार करते हैं, देखिए 10-15 दिन में अगर दुगना होता है तो 50%, अगर अच्छा आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ग्रो करे, 50% इसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होगा लगभग 625 इसने लो किया है, तो अब सबको तो पता है ही है 625 का स्टॉप लॉस लगाएंगे ज़्यादातर रिटेलर्स या इन्वेस्टर्स। तो उस आप ये करें कि 10-20 पॉइंट नीचे ऊपर कर सकते हैं। जैसे आज आपने देखा कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का 350 सबको पता था कि ये स्टॉप लॉस होगा। उसके अनुसार देखिए क्या करना चाहिए कि 10 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट नीचे, इस तरह से स्टॉप लॉस कर सकते हैं। बट अगर आपका वो स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, जैसे 625 हिट होगा, तो मान के चलिए कि स्टॉक आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। और लगभग 4-5 दिन इस तरह से आप देख सकते हैं। एक नई महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताते हैं कि लिस्टिंग के बाद क्या होता है कि अगर स्टॉक ऊपर की तरफ, यानी मीन्स आप जैसे लो बनाया उसके बाद वो ट्रेड ऊपर की तरफ कर रहा है, अपने हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है 4-5 दिन, तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। आपको 735 को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बट अगर आपको लोअर की तरफ, जैसे आपने हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का शेयर देखा, ऊपर से वो गिर के नीचे की तरफ आया, तो डेफिनेटली वो लग रहा है 350 को ब्रेक करेगा। तो देखिए 350 को ब्रेक किया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो लंबे समय के लिए थे, तो उनका एक तरह से निकाला गया और उस एक तरह से वो अपना निकल गया। उसके बाद वो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर की तरफ, क्योंकि चांस देता है ऊपर से निकलने के लिए जो डे ट्रेड करते हैं उसमें।
तो उसी तरह से रूट मोबाइल में कर सकते हैं दोस्तों। ये एक महत्वपूर्ण बात है अगर आप लिस्टिंग में कारोबार करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे, देखिए टेक्निकल एनालिसिस लगभग 3 से 6 महीने लगते हैं चार्ट पैटर्न को देखने के लिए, क्योंकि किस तरह का उसका पैटर्न बन रहा है, शेयर का किस तरह कारोबार कर रहा है, वॉलेटाइल कितना है, कितना उसमें वॉल्यूम है और किस तरह का रिजल्ट उसका दे रहा है नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में। लगभग 6 से 1 साल का जो चार्ट होता है उसके अनुसार उसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट रूट मोबाइल में अगर आप लंबे समय के लिए बना रहना चाहते हैं तो अपना स्टॉप लॉस 625 या 20 पॉइंट नीचे की तरफ का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर स्टॉक 5 दिन के अंदर ऊपर की तरफ जाता है, 735 के ऊपर की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली आपको 735 के ब्रेक करके और भी तेज होता हुआ दिखेगा। तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ कर लीजिए, जैसे जैसे डेज होते हैं उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए, या पीरियड लेवल्स आप देखते हैं तो उसके अनुसार करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे आप लोगों को बताने की लिस्टिंग गेन में अगर आप कारोबार कर रहे हैं, डे ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह से कर सकते हैं। जिनको लॉटरी के माध्यम से लगा है, तो अगर आप लंबे समय के लिए बने हैं तो उसको स्टॉप लॉस के द्वारा किस तरह से कर सकते हैं, वो आप लोगों को बात बताने की कोशिश थी, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश थी। रूट मोबाइल हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है जिनको लॉटरी के माध्यम से मिला है। जो ट्रेड कर रहे हैं तो वो इस वक्त स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करें। कोई भी अगर कंपनी तेज होती है, अच्छी होती है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाते रहता है तो अपने स्टॉप लॉस को, अपने प्रॉफिट को एक ऊपर की तरफ बढ़ाते रहिए, नहीं तो प्रॉफिट कुछ ना कुछ बुक करना चाहिए। देखिए प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रेड कर रहे हैं तो दोस्तों उनको क्या करना चाहिए, उनको जो पीरियड लेवल्स है उसके अनुसार देखना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल चार्ट 3 से 6 महीने लगते हैं। दोस्तों अगर रूट मोबाइल में लंबे समय के लिए आप बने हैं तो स्टॉप लॉस के द्वारा आप बने रहिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।